अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में 8 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर 2024 सुबह से लेकर रात तक की जो भी बड़ी अपडेट्स हैं, सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले एक बार हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं dledresult.com वेबसाइट पर क्या अपडेट है। फिलहाल यहाँ पर आते हैं हम लोग एक बार। जी हाँ, देखिए यहीं पर आप लोग ने आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट की थी। देखिए जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 किया, पैसा पेमेंट किया, सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, ये सारी चीजें 25 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट थी। और देखिए आवेदन की तारीख में किसी भी प्रकार का अभी तक कोई बढ़ोतरी का मतलब या फिर से आवेदन की कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। और एक बार दोस्त यहाँ पर देखते हैं नो योर रैंक, यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो लिख कर आ रहा है चेक शेड्यूल एक्टिविटीज क्लोज्ड, मतलब अभी ये बंद है। मतलब शुरू ही नहीं हुआ तो बंद कर दे। चॉइस फिलिंग अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक पेज आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग अपने वीडियो पर वापस लौटेंगे और अब डिस्कस करेंगे अब आगे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि सर आगे क्या होगा। शिक्षक आप कैसे बनेंगे, यूपी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या रहेगी, डीएलएड डेट एक्सटेंड की क्या न्यूज है, स्टेट रैंक। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एक्सटेंड वाली। काफी बच्चे गलती कर दिए थे फॉर्म भरते समय, तो जो भी अगर आपने गलती की है तो यहाँ पर उसको सुधारा जा सकेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं कमेंट्स पर। कुछ बच्चों के कमेंट्स को हम इस वीडियो में पिक करेंगे। और न्यूज़पेपर की कुछ अपडेट थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 11 को हो रही है। तो ये बात हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि मामले की सुनवाई चलती रहती है कोर्ट में, ठीक है। जब कुछ हाई प्रोफाइल केसेस रहते हैं तो लगातार, ठीक है, जल्दी जल्दी डेट मिलती है और सुनवाई तेजी से होती है। उसके बाद देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा, लाठीचार्ज हो गया। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने पीटा है। आयोग ने कहा एक ही पाली में होगी परीक्षा। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन सबसे गलत चीज है। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन कभी डिसाइड नहीं कर सकता पेपर हार्ड है कि, ठीक है, इजी है। पता है क्या होता है, मान लीजिए 100 टॉपर बच्चों के साथ, मान लीजिए 100 बच्चों का पेपर हो रहा है जिसमें 90 बच्चे टॉपर आते हैं जो आपकी क्लास के, और 10 बच्चे एकदम कमजोर हैं, ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता, और इनको भैया एक हार्ड पेपर मिल जाएगा। अब भैया जब 100 में से 90 बच्चे टॉपर हैं तो ये ऑटोमेटिक एक कठिन पेपर को भी इजी में कन्वर्ट कर देंगे। अब मान लीजिए 100 बच्चे और पेपर है जिसमें से 90 बच्चे एकदम कमजोर हैं, ठीक है, और 10 बच्चे बहुत अच्छे हैं, और पेपर एकदम इजी मिल जाएगा। तो भी 290 बच्चे कमजोर, उनको कुछ आता ही नहीं, तो ये पेपर उनके लिए ऑटोमेटिक हार्ड बन जाएगा। तो इन 10 बच्चों का फायदा हो जाएगा। कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन से किसी का कोई फायदा नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पद्धति को बंद करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं पेपर आपका ऑफलाइन मोड में हो, ऑनलाइन पेपर। कभी कभी आप देखते हो कुछ पेपर भैया 15 दिन से चल रहे हैं, आज पेपर हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ऐसे रोज हो रहा है, ठीक है। फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ चुका होगा कि नॉर्मलाइजेशन से आपका नुकसान होना तय है। सर बीटीसी का फॉर्म फिल करते हैं तो नंबर डालते हैं ना, परसेंटेज अपने आप उठाता है ना सर। एकदम सही बात है, जी हाँ, 100% सही है ये। तो अगर आपने नंबर सही डाला है तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। सर 208 ओबीसी क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? नहीं सर, आपको प्राइवेट मिलेगा। पीएनपी को क्या मिल रहा है इतना लेट करके, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, वो हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। देखिए ये बात सही है क्योंकि जो सिंगल बेंच का फैसला है, ठीक है, उसमें इनको कोई ना कोई गलती कमी पकड़नी पड़ेगी ना, उस बेसिस पर ये जाएंगे डबल बेंच। नहीं तो जो सिंगल बेंच का फैसला है वो फैसला डबल बेंच का भी हो जाएगा, और वहां से भी 12वीं पास छात्रों को आवेदन का मौका दे दिया जाएगा। सर अब सारे स्टूडेंट्स को ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए पीएनपी तक आवाज पहुंचाने के लिए, मे बी। देखिए बात पीएनपी की नहीं है, एक बात आप समझिए। आपको क्या लगता है पीएनपी एडमिशन नहीं ले रही है आपकी? पीएनपी तो खुद चाहती है जल्द से जल्द आपका एडमिशन हो, ठीक है। जो प्राइवेट कॉलेज है उनका कितना बड़ा नुकसान होगा जिस हिसाब से ये लेट कर रहे हैं ना। 2025 का जो नया नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसका सत्र ये शून्य करा देंगे। जब ये प्रोसेस काफी लेट तक चलेगा तो भैया अगले साल वाला जो एडमिशन होने वाला रहेगा, सिंपल सी बात है, वो बैच ही खत्म हो जाएगा इनकी लापरवाही के चक्कर में, ठीक है। तो एक बड़ा झटका प्राइवेट कॉलेज को भी लग सकता है। कब आएगा स्टेट रैंक? ठीक है, जल्दी आपको देखने को मिलेगा, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। उम्मीद है कि इस महीने 2024 में और इस साल दिसंबर 2024 में दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। 2030 के बाद डीएलएड
मान्य नहीं होगा, ये बात कितनी सच है? टिप्पणी कीजिए, क्या ये सही बात है? देखिए 2030 आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। आपका जो डीएलएड का कोर्स है, मान लीजिए 2024 बैच में भी एडमिशन लेंगे 2026 के एंड तक, दिसंबर महीने तक मान के चलिए या 2027 जनवरी तक आपका एग्जाम होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, 27, 28, 29, 30, 3-4 साल का समय आपको मिलेगा, तब तक आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा ना। आप क्या सोच के चल रहे हैं? डीएलएड कंप्लीट होगा, नौकरी भी मिल जाएगी 3-4 साल में। आप ये सोच रहे होंगे डीएलएड हो जाए, उसके 2 साल के अंदर हमको हर हालत में नौकरी लेनी है। तो दोस्तों इस समय एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है, वो अपडेट पहले हम आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, जब मामला कोर्ट में रहता है तो क्या अपडेट आती है, देखिए जरा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट है, 68,500 सुप्रीम कोर्ट आदेश का सार। जी हाँ, देखिए आपको बता दें, जो 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी, इसके बाद आती है 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, जैसे होता है ना एक क्वेश्चन के 4 विकल्प, लेकिन जो 68,500 शिक्षक भर्ती थी ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित थी। चलिए अब देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। 30-33 से संबंधित जो भी याचिकाएं अभी सुनवाई के लिए प्रतीक्षारत है वो स्वतः ही निरस्त मानी जाएंगी। कुल मिलाकर हाई कोर्ट का आदेश पूर्णतः प्रभावी होगा। बच्चे पद पर भर्ती करने हेतु अब गेंद सरकार के पाले में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर कट आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो आपका भी मामला अभी डबल बेंच जाएगा, और डबल बेंच चाहे तो भैया जो सिंगल बेंच का फैसला है उसी को अप्रूवल दे सकती है। ठीक है सर, प्लीज सब लोग पूछ रहे हैं तो क्या बताऊं। ओबीसी 217 गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा सर, आपको प्राइवेट ही मिल पाएगा इतने पर। सर प्लीज पूछ रहे हैं, वेट करना है भी आपको फिलहाल। सर जब बीटीसी का फॉर्म फिल किया जाता है तो ओनली नंबर पड़ता है। जी हाँ, परसेंटेज अपने आप। सर जल्दी मंगाइए, नहीं तो वेट करते करते जहर खाकर मरना पड़ेगा, ऐसी हालत नहीं आएगी, आप परेशान मत होइए। ठीक है, सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होगा। काफी बच्चे डीएलएड छोड़कर कहीं और एडमिशन लेंगे। ठीक है, कट ऑफ और कम हो सकती है। 250 से मऊ से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ, आराम से मिलना चाहिए। प्रोविजनल लेटर क्या होता है? शपथ पत्र। देखिए शपथ पत्र, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे हर कॉलेज वाले अपने हिसाब से आपको एक शपथ पत्र बनवाएंगे। जी हाँ, ताकि आगे चलकर कॉलेज को कोई दिक्कत ना कर पाए। पता चले आप कोई कॉलेज वाले गलती करें और आप लोग हाई कोर्ट में चले आए, इसलिए कॉलेज वाले पहले से होशियारी करते। प्रोविजनल, जब ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, ठीक है, उसकी डिग्री अगर आपको मिल गई तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। पोर्टल फिर से खुलेगा, क्या बताएंगे? जी हाँ, जब तक आपकी स्टेट रैंक नहीं आ जाती तब तक एक चांस बनेगा। सर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब तक हो जाएंगे? एडमिशन आपके होने के 6 मंथ बाद ही, ठीक है, उससे पहले नहीं। काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आ सकता है? जी हाँ, जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। सीएचओ परीक्षा 5 लाख में हुआ प्रश्न हल करने का सौदा। देख सकते हैं दोस्तों, ये बात हम आपको बोलते हैं कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास जुगाड़ है, वो कुछ भी कर ले रहे हैं। स्टेट रैंक दोस्तों जल्दी आपको देखने को मिलेगा। स्टेट रैंक डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। आप तैयार रखिएगा, इसके साथ ही आप अपनी स्टेट रैंक देख पाएंगे। ठीक है, और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। जी हाँ, जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, जो चॉइस फिल आप करते हैं मल्टीपल कॉलेज के नाम डाल के, जैसे यहाँ पर एक बच्चे ने 15 कॉलेज का विकल्प दिया, कोई कॉलेज नहीं मिला, एक बच्चे को मिल गया। ठीक है, उसमें से जो कॉलेज आपको मिलता है, अगर समय पर आप उसकी 5,000 की पेमेंट नहीं करेंगे तो वो भी जो आपको मिला था वो खत्म हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, काउंसलिंग के लिए 5,000 पहले लगता है, उसके बाद कॉलेज को लॉक करने के लिए 5,000 लगता है। इस हिसाब से प्रोसेस होता है। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 रजिस्ट्रेशन का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, ये सारी चीजें लगती हैं और सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई है तो पहले प्राइवेट कॉलेज से संपर्क में रहिएगा, नहीं तो काउंसलिंग कराएंगे, बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है कि आप 10,000 आपका पैसा फंस सकता है। ठीक है, फिर वो पैसा रिफंडेबल भी नहीं है। स्टेट रैंक के हिसाब से ही आपको काउंसलिंग में मौका मिलेगा। रैंक मान लीजिए आपकी 20,000 के अंदर है या 20,000 तक है तो आप पहली राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 80,000 में तो दूसरी रैंक। ठीक है, राउंड, तो ये मान चलिए 80,000 तक आपको सरकारी कॉलेज मिलने के आसार होते हैं। उसके ऊपर जाते हैं तो फिर आप स्पेशल कैटेगरी में ही आपको फायदा मिलेगा। ये दोस्तों जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इनके आधार पर ही आपका, ठीक है, एडमिशन होगा। यहाँ तक आ गए। अब देखिए दोस्तों, 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला कहाँ तक पहुंचा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देखिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन पास उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे 12वीं पास हैं, अगर इन बच्चों को मौका मिलेगा तो पूरा नियम ही पीएनपी को बदलना पड़ सकता है। ठीक है ना, लेकिन जो इनका 18 साल वाला मैटर है, चलिए मान लेते हैं 12वीं पास छात्रों के मौका भी देते हैं। ठीक है, और लेकिन ये नियम रखते हैं कि 18 साल के बाद ही डीएलएड में एडमिशन होगा, तो भी बहुत से बच्चे बाहर हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं बनेगा इस नियम का। ठीक है, करेक्शन की डेट क्या आएगी कि नहीं, फिलहाल अभी तक तो नहीं आई और चांस भी नहीं रहता है।
डायरेक्ट एडमिशन या काउंसलिंग के बाद शुरू होता है। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ क्या जा सकती है? जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। चलिए फिर मिलते हैं। शिक्षक कैसे बनना है, इसके लिए आपको डीएलएड करके सीटेट पास करेंगे पहले फिलहाल, या यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट, फिर आप टीचर बन पाएंगे।